क्या आप मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आप एक अच्छे राइटर हैं या फिर एक अच्छे लिसनर हैं? तो एक करियर के बारे में आप सुन सकते हो या फिर उसके बारे में विचार कर सकते हो। तो ऐसे ही एक करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आप सबका स्वागत कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि एक करियर जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ और वो करियर है करियर एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो क्या है करियर एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ये जानने के लिए पहला इसका बैकग्राउंड या फिर करियर स्कोप जान लेते हैं। तो देखिए, अपने आजू बाजू में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, उनके क्लिनिक्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है और हर एक जगह बहुत सारे पेशेंट हर रोज़ डॉक्टर को मिलते हैं और डॉक्टर उनको एग्जामाइन करके डायग्नोसिस कर लेते हैं। डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री जान लेते हैं, बहुत सारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट रहते हैं, पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करने के बाद एक प्रोसीजर, ट्रीटमेंट हिस्ट्री या फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारे पैथोलॉजिकल या फिर मेडिकल टेस्ट भी करवाने के लिए बोला जाता है एंड डिस्चार्ज मिलने के बाद एक पूरी फाइल, जो भी पेपर्स हुए थे इन सारे प्रोसेस में, वो एक समराइज करके पेपर फॉर्म में एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री एक फाइल में प्रिजर्व की जाती है। तो अगर देखा जाएगा तो हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में हर रोज़ बहुत सारी पेशेंट्स की बहुत सारी फाइलें तैयार होती है। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो पेपर फॉर्म में या फिर फाइल फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करना एक थोड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरी बात, वो डिस्पोज होने के या फिर डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है और अगर फ्यूचर में वही फाइल को या फिर पेशेंट की हिस्ट्री को अगर रिफ़र करना रहता है तो भी थोड़ा क्रिटिकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को नज़र रखते हुए अगर यही सारी इंफॉर्मेशन हर एक पेशेंट की अगर एक इजी टू एक्सेस, इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर ट्रांसफ़र करके या फिर ट्रांसक्राइब करके अगर एक जगह पे अगर रख दी जाए तो एक्सेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस नज़र रखते हुए जॉब एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बहुत ही उम्दा जॉब है। अगर देखा जाएगा तो जब तक मेडिकल फील्ड है तो मेडिकल फील्ड में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का जॉब हमेशा रहने वाला है। तो करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है और इसके वजह से आप इस करियर के बारे में जान सकते हो या फिर इस करियर के बारे में डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट देखा जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि पुराने ज़माने में डॉक्टर्स जब भी प्रिस्क्राइब करते थे या फिर मेडिकल हिस्ट्री बनाते थे तो कोई एक बंदा रहता था जो शॉर्ट हैंड की कला से जो भी डॉक्टर बोलता है वो डिक्टेट करके शॉर्ट हैंड की भाषा में लिख लेता था और उसको बाद में समराइज करके एक पेपर फॉर्म में डिटेल में लिखता था। उसके बाद थोड़े ऑडियो क्लिप्स आ गए, अभी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है तो ये सब बातें या फिर ये सब काम करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन फिर भी देखा जाएगा तो डॉक्टर जब पेशेंट के साथ बात करते हैं या फिर डॉक्टर जब पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तभी उनकी भाषा एक कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अगर ये सारी बातें अगर ऑडियो फॉर्म में अगर कहीं पे रिकॉर्ड हो जाती है तो डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी, मेडिकल एब्रिवेशंस या फिर डॉक्टर की प्रोनाउंसिएशन, एसेंट्स अलग रहते हैं, वो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो ये सारी वीडियो क्लिप्स सुन के या फिर सारे पेपर्स, मेडिकल हिस्ट्री समझ के कॉम्प्लिकेटेड भाषा में से एक इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने का काम या फिर ट्रांसक्रिप्ट करने का काम अगर कोई करता है तो वो है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या करेगा, अगर कोई ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो क्लिप में पहला कुछ एरर है क्या, वो एरर रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, नंबर 1। ऑडियो क्लिप नहीं है, अगर सपोज पेपर फॉर्म में फाइल है या फिर पेशेंट की हिस्ट्री है तो वो पेपर पहला एक सीरीज़ में लगाएगा और जो भी एब्जर्वेशंस या फिर पेशेंट की हिस्ट्री या फिर ट्रीटमेंट या फिर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, प्री एग्जामिनेशन या फिर प्री डिस्चार्ज हिस्ट्री अगर है तो वो हिस्ट्री समझ के एक आसान भाषा में वर्ड फॉर्मेट में टाइप करके प्रिजर्व करेगा। ये भी एक काम है। दूसरा काम यह है कि उसको इथिक्स या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, क्योंकि ये वेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स रहते हैं पहली बात,
तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी आपको बरकरार रखनी है। आपको कोई चीज़ की अगर मालूमात हो गई तो आपको वो बाहर जाके कहीं पे एक्सपोज नहीं करनी है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से जो भी लॉज एंड गाइडलाइंस या फिर रेगुलेशंस है उसका आपको पालन करना है। दूसरी बात, आपके मन से आपको कुछ नहीं ट्रांसलेट करना है। जो हिस्ट्री डॉक्टर ने लिखी हुई है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर ने लिखी हुई है, वो उसी भाषा में एग्जैक्टली कॉमन वर्ड्स में, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको वर्ड फाइल में लिखना है। आपके मन का उसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर दूसरी बात जाए तो ये सारी बातें एक बार वर्ड फॉर्मेट में एक इजी टू वे डॉक्यूमेंट में टाइप करने के बाद या फिर राइट करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट वापस फिजिशियन को अप्रूवल के लिए भेजना है। तो फिजिशियन वापस वो चेक करेगा कि जो लिखा है वो सही लिखा है, पेशेंट्स के बारे में मैंने जो ट्रीटमेंट दी थी या फिर मेडिकल हिस्ट्री जो भी मैंने बोली थी या फिर रिकॉर्ड की थी वो एज इट इज़ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट ने लिखी है या नहीं, वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वो मेडिकल डॉक्यूमेंट एक मेडिकल इथिकल साइट है, मेडिकल साइट्स, उस साइट्स में आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद भी उसका मेंटेनेंस करना भी आपका एक काम है। तो ये सब बातें अगर एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आपको करनी है। तो बेसिक जॉब आपको कॉम्प्लिकेटेड भाषा डॉक्टर के जो है उस कॉम्प्लिकेटेड भाषा में से आपको कॉमन अंडरस्टैंड होने लायक भाषा में वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यही जॉब है एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आपका। ओके, तो अगर आपको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अगर आपको बनना है तो आप बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है या फिर क्लासरूम कोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड अगर ड्यूरेशन देखा जाएगा तो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए 3 to 6 मंथ्स के कोर्स अगर आप करते हो ऑनलाइन या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स क्लासरूम के भी, तो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है उस इंस्टीट्यूट में जाके आप ये कोर्स पा सकते हो। अगर आपको डिग्री लेवल पे कोर्स करने हैं तो जनरली वो 1 साल का कोर्स रहेगा और इस 1 साल के कोर्स में बहुत सारा कंटेंट्स आपको मिलेगा और उसके लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। तो उस इंस्टीट्यूट में जाके आप फिजिकल रूप पे या फिर क्लासरूम स्टडी लेके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का एक अच्छा खासा कंटेंट पा सकते हो और एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का आपका करियर की आप शुरुआत कर सकते हो। कंटेंट में देखा जाएगा तो जैसा मैंने बोला कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ने वाले हैं तो पहली तो आपको डॉक्टर की भाषा यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बहुत सारा इनपुट्स मिलता है, क्योंकि डॉक्टर जो बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में या फिर एब्रिवेशंस यूज़ करते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो सारे एक्चुअली आपको मालूम होने चाहिए। इसीलिए एक्चुअली सिलेबस में ये कंटेंट रहता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पूरा इनपुट दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, आपका राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग, अगर ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो क्लिप में कभी कभी डॉक्टर के एक्सेंट्स जो रहते हैं वो डिफ़िकल्ट रहते हैं तो आपको वो बार बार सुनने पड़ते हैं, तो आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ता है, तो वो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं। मेडिकल फील्ड में जितने भी ब्रांचेस है, जैसा ऑफ्थेल्मोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, डेंटिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हर एक ब्रांच का एक मोटा मोटा थियरी या फिर नॉलेज आपको दिया जाता है कि हर एक डॉक्टर के हर एक कैटेगरी के शॉर्ट फॉर्म्स या फिर एब्रिवेशंस अलग अलग रहेंगे। तो हर एक फील्ड के बारे में, हर एक डॉक्टर के कैटेगरी के बारे में जो भी एब्रिवेशंस या फिर मेडिकल टर्म्स यूटिलाइज किए जाते हैं तो फैकल्टी वाइज आई मीन कैटेगरी वाइज आपको उसका भी थोड़ा ज्ञान दिया जाता है। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिखा हुआ रहता है उसके पीछे एथिक्स कैसे ओबे करने हैं या फिर गाइडलाइन कैसे फॉलो करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने वर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट किया है वो मेडिकल साइट्स पे या फिर ऑथोराइज मेडिकल साइट्स पे या फिर हॉस्पिटल के साइट पे अपलोड कैसे करना है या फिर उसको पहला अप्रूवल के लिए कैसे भेजना है, ये सारी बातें एज अ कंटेंट ऑफ द सिलेबस आपको दी जाती है। तो एक अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलता है और देन आइदर सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा का कोर्स करके आप एक अच्छा खासा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का करियर पा सकते हो। तो अगर मुझे कोर्स करना है तो ऐसे कौन से सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मुझे ये अच्छा खासा कोर्स करने को मिलेगा? तो अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है, जैसा उडेमी है या फिर सिंपली लर्न है, जहाँ पे आपको
ये ऑनलाइन कोर्सेस मिलते हैं। लेकिन अगर वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अगर आपको जाननी है तो एओपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है, वहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का अच्छा खासा सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्स आपको मिलेगा। या फिर प्रिस्टिन्स रिसर्च सॉल्यूशन औरंगाबाद में है, वहाँ पे भी अच्छा खासा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स मिलेगा। टागोरे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, TIMS बोलते हैं, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको एक कोर्स अच्छा खासा मिल जाएगा। गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, पूना बेस्ड इंस्टीट्यूट है। या फिर सिग्मा हेल्थ केयर एकेडमी कोची केरला में है, वहाँ पे भी एक 4-5 टॉप इंस्टीट्यूट्स है। इसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो एरॉन मेडिकल कोडिंग एंड एकेडमी है, कोझिकोडे केरला में है। बहुत सारे ऑनलाइन छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स भी है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने 5-6 इंस्टीट्यूट्स बोले वो काफ़ी अच्छा सिलेबस आपको देते हैं और एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बारे में जितना भी नॉलेज आपको चाहिए वो सारा लर्निंग आपको इस इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। कोर्स का ड्यूरेशन मैंने जैसे बोल दिया कि डिप्लोमा करना हो तो ऑलमोस्ट 1 साल का ड्यूरेशन लगेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए 3 मंथ्स to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन आपको लगेगा। और अगर फीस देखा जाएगा तो 30,000 से लेके ऑलमोस्ट 60,000 तक, कभी कभी 80,000 तक भी जाती है। तो डिपेंड अपॉन आप कौन से इंस्टीट्यूट के साथ कोर्स करना चाहते हो और कौन से फॉर्म में ऑनलाइन करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हो या फिर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, तो डिपेंड है उसके ऊपर आपकी फ़ीस वेरी हो सकती है। तो ये सारा करने के बाद एक अच्छा खासा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का कोर्स या फिर करियर आप शुरू कर सकते हो। और अगर आपको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट सही में बनना है तो खाली लर्निंग लेके फ़ायदा नहीं है। लर्निंग के अलावा आपके पास एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उस स्किल के बारे में भी आपको खुद को काम करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर का डिक्टेशन सुन के या फिर फाइल में डॉक्टर के जो रिपोर्ट्स है जो पेपर फॉर्म में है वो अंडरस्टैंड करके एक इजी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है, या फिर लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल पे। और राइटिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही बार 2-3-4 हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हो या फिर 2-3-4 डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हो तो हर एक डॉक्टर या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट को आपको टाइम देना है और विद इन अ टाइम एक मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपको ट्रांसक्राइब करके मेडिकल साइट पे आपको अपलोड करनी है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। दूसरी बात, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग एबिलिटी के ऊपर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे लिसनर होना एकदम ज़रूरी है इस फील्ड में काम करने के लिए। क्योंकि मेडिकल एक्सेंट्स जो रहते हैं डॉक्टर्स के, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज रहती है, कभी कभी सुनाई नहीं देती या फिर अंडरस्टैंड नहीं होती, तो आपको एक लिसनर अच्छा बनना है। दूसरी बात कि एक आपको कंप्यूटर का भी स्किल होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे टूल्स रहते हैं आजकल, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शंस या फिर वॉइस मॉड्यूल से डायरेक्ट PDF या फिर वॉइस मॉड्यूल से वर्ड फॉर्मेट में पूरा टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत सारे टूल्स भी आजकल मार्केट में है डिजिटल फॉर्म में आए हुए। तो पहले ज़माने में ये सारी बातें सुन के या फिर पढ़ के आपको राइट करनी रहती थी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत आसान या फिर अच्छे ऐप्स बोलो या टूल्स बोलो आपके पास है। तो वो टूल्स भी आप अच्छे खासे आपको यूटिलाइज या फिर यूज़ करते आने चाहिए, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको इथिक्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। तो ये सारी बातें अगर देखें तो एक काफ़ी अच्छा करियर है इसमें। और इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप देखते हो कि अगर मुझे मेडिकल फील्ड में अगर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का जॉब मिल जाता है, तो एज अ ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जब मैं किसी पेशेंट की हिस्ट्री मेडिकल पोर्टल पे अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे केसेस में ये काम आ जाता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में वही पेशेंट को रिफ़र करना है तो एक सिंगल क्लिक के आपको प्रीवियस सारी हिस्ट्री पेशेंट्स की मालूम पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर डेथ क्लेम आता है तो मेडिकल हिस्ट्री जानना ज़रूरी रहता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड भाषा समझ में नहीं आती, तो अगर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट द्वारा अगर ये ब्लॉग या फिर फॉर्मेट बनाया गया हुआ तो इजी एक्सेस करके वो पा सकते हैं। फ्यूचर में अगर कुछ रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए भी डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री जानते हुए एक रिसर्च या फिर अपग्रेडेशन करना मेडिकल प्रोडक्ट्स में या फिर मेडिसिन में काम आ जाता है। और इसके वजह से देखा जाएगा तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का रोल
काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का अगर आपने सही में कोर्स किया तो किस पोस्ट के लिए आप जा सकते हो, इसके बारे में पहला जान लेंगे। आप एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट तो काम कर ही सकते हो, इसके अलावा मेडिकल समराइज़र या फिर कोर्ट रिपोर्टर या फिर मेडिकल असिस्टेंट्स के रूप में भी काम कर सकते हो। एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आप बाकायदा वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो या फिर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे डेटा या फिर फाइल्स अवेलेबल है, तो हर एक फाइल को देखना और जान के वो समराइज़ करना या फिर उसको एक इजी टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का जॉब कर सकते हो। या फिर अभी अभी कोई हॉस्पिटल्स में कोई फिजिशियंस एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बाकायदा अपॉइंट कर लेते हैं, तो डॉक्टर जब भी बातें करता है पेशेंट के साथ या फिर डे टू डे बेसिस पे अगर मेडिकल पेशेंट्स एडमिट है तो एज ए मेडिकल असिस्टेंट भी आप काम करते हो, तो रूटीन बेसिस पे ही आप हर एक पेशेंट की हिस्ट्री समराइज करके वो एक इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। नर्स के रूप में आप काम कर सकते हो या फिर कोर्ट रिपोर्ट, जैसा मैंने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर यानी कोर्ट में अगर कुछ आसान भाषा में किसी की मेडिकल हिस्ट्री की अगर ये रिक्वायरमेंट है या फिर इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो कोर्ट रिपोर्टर के रूप में भी आप अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। तो बहुत सारे पोस्ट पे आपके लिए अच्छी खासी ओपनिंग मिल सकती है। और अगर देखा जाएगा तो विच आर कंपनीज जहाँ पे आपको इमीडिएट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। एक तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, अगर 1 और 2 और ज़्यादा मेडिकल सेंटर्स या फिर फिजिशियंस के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो उनके डेटा लेके वर्क फ्रॉम होम करके वो इजी भाषा में ट्रांसक्रिप्ट करने का काम आप ले सकते हो। ये एक तरीका है, एज अ फ्रीलांसर आप अच्छा खासा काम कर सकते हो कंसल्टेंसी ओपन करके। लेकिन अगर आपको जॉब ही करना है तो देयर आर सो मेनी कंपनीज, मैं बोलूँ आपको ऑलजोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन जैसी कंपनीज है या फिर एथिना हेल्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, आईमेड एक्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेडिस्क्राइब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसटॉक, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इनका एक्चुअली काम ही वेरी फुल फ्लेज कंपनी है ये, तो transtalk.in इसके ऊपर भी आपकी अच्छी खासी ओपनिंग्स आपको मिल सकती है। या फिर स्क्राइब टेक ई हेल्थ वर्टिकल है, उसमें आपको अच्छा खासा रिक्रूटमेंट मिल सकता है। या फिर स्फेरिस हेल्थ केयर बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इन सारे बहुत सारे कंपनीज में आपको, जैसा मैंने बोला कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट या फिर समराइज़र या फिर रिपोर्टर असिस्टेंट्स के रूप में आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ, मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे फाइल्स हर एक पेशेंट्स के तैयार होते हैं, तो वहीं पे भी आप जुड़ सकते हो। फोकस इन्फोसिस करके एक कंपनी है, वहाँ पे भी अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आपको मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा करियर ये है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का। सैलरी देखा जाएगा तो इनिशियल लेवल पे एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट या फिर मेडिकल असिस्टेंट्स आपको 25-30 हज़ार रुपये महीना की सैलरी या फिर 4 लाख रुपए का पैकेज आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास एक सीनियरिटी है, बहुत साल से 3-4-5 साल से अगर आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एब्रीवेशन, एसेंट्स के ऊपर अच्छा खासा कमांड है, तो 5 से 7 लाख के पैकेज पे भी आप जा सकते हो। एज अ कंसल्टेंसी फ्रीलांसिंग अगर आप काम कर सकते हो तो मैं बोलूँ अर्निंग इज़ अनलिमिटेड। तो मैं बोलूँ कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट एक ऑनलाइन या फिर डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अच्छा खासा करियर कर सकते हो। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस करियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे वीडियोस एवरी वीक हर एक करियर के बारे में हम क्रॉसरोड के इस सीरीज़ में लेके आते हैं। तो अगर अभी भी आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग करियर वीडियोस के बारे में आपको तुरंत अपडेट मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या फिर मित्र या फिर रिलेटिव्स में, ताकि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट या फिर जैसे हमारे बहुत सारे करियर के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो हर एक किसी को करियर के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उनको वो तुरंत मिल जाएगी। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट इस पर्टिकुलर करियर के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप कमेंट्स में कुछ लिखिए, या फिर किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप लिखिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस में हम उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे।